Hello everyone, welcome to my YouTube channel. My name is Shweta and currently I am first year BSc nursing student from GMC जालौन. कल जैसे कि आप लोग की काउंसलिंग का रिज़ल्ट आ गया होगा कल 30 जून को. तो जिन लोगों को कॉलेज अलॉट हुआ है उन लोगों को कॉलेज में कौन कौन से डॉक्यूमेंट लेके जाने हैं, कॉलेज में कब जाना है और फ़ीस वगैरह का क्या है, तो उस पे आज हम बात करने वाले हैं कि कौन कौन सी चीज़ें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है एडमिशन के टाइम पे. तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं. तो सबसे पहले एक बार ये आपका जो इन्फॉर्मेशन ब्राउज़र है वो देख लेते हैं हम लोग. तो आपका जो रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हुआ था वो 22 जून से स्टार्ट हो गया था, 22 जून संडे से, ठीक है. उसके बाद आपका 27 जून तक रजिस्ट्रेशन हुआ था फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग के लिए. कल 30 जून को आपका अलॉटमेंट लेटर आ गया होगा कि आपको जो है सीट कब अलॉट होनी है, ठीक है, मतलब कहाँ पे मिली होगी. तो आपको पता चल गया होगा कि आपको किस कॉलेज में जाना है या फिर आपको कहाँ पे कॉलेज मिला है, ठीक है. तो अभी क्या है, आज 1 तारीख है. तो आज आप 1 तारीख से 8 तारीख तक अपने कॉलेज में जाके रिपोर्टिंग करवा सकते हैं, क्योंकि आपको सीट अलॉट हो चुकी है तो आप वहाँ पे एडमिशन करवा सकते हैं. उसके बाद आपकी जो सेकेंड राउंड की काउंसलिंग शुरू होगी वो शुरू होगी आपकी 11 तारीख से, ठीक है. तो उस पर हम अभी बाद में बात करेंगे. पहले जिन लोगों को कॉलेज मिला है तो उस पर बात कर लेते हैं, ठीक है. तो देखो, सबसे पहले जो कैंडिडेट्स हैं, एक मिनट. अभी हम देख लेते हैं आपका जो सीट अलोकेशन है और एडमिशन प्रोसेस क्या है, ठीक है. तो अभी हम वो देख रहे हैं. तो सबसे पहले यहाँ पे लिखा हुआ है, द ऑनलाइन सीट अलोकेशन पोर्टल विल अलाउ द कैंडिडेट टू मेक चॉइस ऑफ कॉलेज एंड अरेंज देम इन डिजायर्ड प्रेफरेंस. कैंडिडेट मेक any number of choices and can edit reorder the preference with date time specified. They are advised to fill many choices and अभी हम लोग देख रहे हैं कि आपका जो एडमिशन प्रोसेस है तो वो कैसे होगा एडमिशन, और वहाँ पे आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट लेके जाने हैं. तो सबसे पहले लिखा है, कैंडिडेट शुड लॉग इन टू द पोर्टल फॉर इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग सीट अलॉटमेंट ऑन 30 जून. तो कल आपका सीट अलॉटमेंट आ गया था तो आप लोगों को बस पोर्टल पे लॉग इन करके देखना है. वहाँ पे अगर आपको सीट अलॉट हुई होगी तो दिखेगा, मतलब कॉलेज का नाम दिखेगा. अगर नहीं होगी तो फिर वहाँ पे नहीं दिखा, ठीक है. अब दूसरा लिखा है यहाँ पे, ऑल द कैंडिडेट हु हैव बीन अलॉटेड सीट्स इन द फर्स्ट राउंड आर रिक्वायर्ड टू लॉग इन द पोर्टल एंड चूज एनी वन ऑफ द फॉलोइंग विद इन डेट एंड टाइम स्पेसिफाइड इन द शेड्यूल. मतलब अगर जो भी कैंडिडेट्स हैं जिनको सीट अलॉट हुई है फर्स्ट राउंड में, तो उन्हें पोर्टल पे जो है लॉगिन करना होगा. उसके बाद वहाँ पे आपको 3 ऑप्शन मिलेंगे. उन 3 ऑप्शंस में से आपको किसी एक ऑप्शन को चूज़ करना होगा, जितना भी आपका काउंसलिंग का टाइम है, रिपोर्टिंग का टाइम है, उसी के बीच में, ठीक है. तो सबसे पहला ऑप्शन है यहाँ पे, एक्सेप्ट अलॉटेड सीट एंड डू नॉट विश टू पार्टिसिपेट इन राउंड 2 ऑफ काउंसलिंग फ्रीज. तो इसमें क्या करना है, आपने अगर आप फर्स्ट ऑप्शन चूज़ करते हो तो इसका मतलब है कि आपको जो सीट मिली है, जो भी कॉलेज मिला है, वो आपको पसंद है और आप राउंड 2 में पार्टिसिपेट नहीं करना चाहते, आप अपनी सीट को फ्रीज करना चाहते हैं, ठीक है. दूसरा ऑप्शन दिया है, एक्सेप्ट अलॉटेड सीट एंड वांट टू अपग्रेड एंड पार्टिसिपेट इन राउंड 2 ऑफ काउंसलिंग. मतलब आपने जो है फर्स्ट राउंड में आपको जो सीट मिली है वो आप रखना चाहते हैं, लेकिन आप अपनी सीट को अपग्रेड करना चाहते हैं, लेकिन आप चाहते हैं कि आपको जो कॉलेज मिला है वो आपको उतना खास पसंद नहीं है. आप चाहते हैं कि अगर चेंज हो सकता है तो आप उसको चेंज कराना चाहते हैं, ठीक है. तो आप उसको अपग्रेड करना चाहते हैं और काउंसलिंग के पार्ट 2 में फ्लोट करना, मतलब काउंसलिंग में पार्ट लेना चाहते हैं पार्ट 2 की काउंसलिंग में. तो आपने क्या करना है, आपको मतलब उसको फ्लोट करना है, ठीक है. और थर्ड ऑप्शन में दिया है, डिक्लाइन अलॉटेड सीट एंड वांट टू पार्टिसिपेट इन राउंड 2, ठीक है. इसका मतलब है कि आपको जो सीट पसंद है वो आप लेना नहीं चाहते, आप बिल्कुल रखना नहीं चाहते, आपको वो कॉलेज बिल्कुल पसंद नहीं है. तो आप क्या करेंगे, आप डिक्लाइन पे क्लिक करेंगे, जिससे कि आपकी जो फर्स्ट राउंड में आपको जो सीट मिली है वो सीट आपकी चली जाएगी. उसके बाद आप सेकेंड राउंड में सीधा पार्टिसिपेट कर रहे हैं, ठीक है. उसके बाद लिखा है, फेल्यूर टू लॉग इन एंड सिलेक्टिंग
option after seat allocation within the date and specified time in the schedule will lead to 45 the allotted seat and counseling fees। ठीक है, अगर आप दिए हुए टाइम में सीट अलॉटेड है, उस टाइम में आप कुछ मतलब लॉगिन नहीं कर पा रहे हैं, किसी भी ऑप्शन को सेलेक्ट नहीं कर रहे हैं, तो आपकी जो फ़ीस है 40,000 और 5,000 जो काउंसलिंग की फ़ीस है वो आपकी 45 कर ली जाएगी, मतलब जब्त कर ली जाएगी। उसके बाद आप काउंसलिंग में आगे भी पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो ये 3 ऑप्शन दिए हुए हैं आपको यहाँ पे। एक बार मैं फिर से समझा दे रही हूँ आपको। देखो, अगर आप फर्स्ट ऑप्शन चूज़ करोगे तो इसका मतलब है जो आपको कॉलेज मिला है वो आपको कॉलेज पसंद है, ठीक है, और आप उस कॉलेज में जाना चाहते हो। और अगर आप सेकंड ऑप्शन चूज़ करते हो तो इसका मतलब है आपको जो कॉलेज मिला है वो आपको पसंद है, लेकिन उतना ख़ास पसंद नहीं है। आप चाहते हैं कि सेकंड राउंड में पार्टिसिपेट करके आप अपनी सीट को अपग्रेड कराना चाहते हैं। ठीक है, तो अगर आप सेकंड राउंड में पार्ट लेते हैं तो इसका मतलब है कि आपने अपनी सीट फ्रीज नहीं की है, फ्लोट कर दी है आपने सीट, जिससे क्या होगा, आप पार्ट 2 में जो राउंड 2 है उसमें आप पार्टिसिपेट कर रहे हैं। ठीक है, इसका ऑप्शन फर्स्ट है जिसमें मतलब आप फ्रीज़ कर देंगे। ठीक है, अपनी सीट को फ्रीज कर देंगे। एंड जो ऑप्शन थर्ड है, इसका मतलब है कि आपको जो भी कॉलेज मिला है, जो भी सीट अलॉट हुई है वो आपको बिल्कुल पसंद नहीं है, और आप चाहते हैं कि आप सेकेंड राउंड में अपनी सीट को दोबारा कि मुझे दूसरा कॉलेज मिले, ये कॉलेज आपको बिल्कुल पसंद नहीं है। ठीक है, तो आप थर्ड ऑप्शन चूज़ कर सकते हैं। बस मेरे अकॉर्डिंग आप अगर ऑप्शन चूज़ करने हैं तो आप सेकेंड ऑप्शन चूज़ कीजिए या फर्स्ट ऑप्शन चूज़ कीजिए, क्योंकि अगर आप थर्ड ऑप्शन चूज़ करते हैं तो उस कंडीशन में क्या होता है कि आपकी जो फर्स्ट राउंड में आपको जो सीट अलॉट हुई है वो भी चली जाती है, और सेकंड राउंड में अगर इन केस आपको सीट नहीं मिली तब आपकी फ़र्स्ट राउंड की भी सीट गई, सेकंड राउंड की सीट गई। इसलिए आप अगर आपको कॉलेज पसंद नहीं है तो आप लोग अपग्रेड कर सकते हैं, बट मेरे अकॉर्डिंग आप मतलब ऑप्शन थर्ड को चूज़ मत कीजिएगा, बाकी आपकी मर्ज़ी। ठीक है, तो यहाँ तक देख लिया था। उसके बाद है all the candidate who are allotted seats and exercised option 1 and option 2 are mandatory to require deposit seat confirmation fees 40,000 to AVVMU UP through online or challan mode. This amount will be transferred to the allotted college and adjusted against tuition fee after completion of all round of counseling process। तो मतलब कि जिन लोगों ने ऑप्शन 1 और ऑप्शन 2 को चूज़ किया है, तो उन लोगों को अपने कॉलेज में जाके जो सीट कंफर्मेशन फ़ीस है वो डिपॉज़िट करवानी पड़ेगी। ठीक है, चाहे ऑनलाइन मोड से कीजिए चाहे चालान मोड से कीजिए, और ये जो फ़ीस आप सबमिट करेंगे AVVMU को, ये आपको जो भी कॉलेज अलॉट हुआ है उस कॉलेज को ट्रांसफ़र कर दी जाएगी। ठीक है, पर आप अगर ऑप्शन 1 और 2 चूज़ कर रहे हैं तो आपको सीट कंफर्मेशन फ़ीस 40,000 सबमिट करनी ही पड़ेगी। ठीक है, इसके बाद है आफ्टर डिपॉजिटिंग सीट कंफर्मेशन फ़ी कैंडिडेट सेलेक्टिंग द ऑप्शन 1 और 2 is required to report in person to allotted college for completing admission process within date and time specified in the schedule। मतलब अगर आप ऑप्शन 1 या तो फ्रीज़ कर रहे हैं या फिर फ्लोट कर रहे हैं तो आपने क्या करना पड़ेगा, आपको कॉलेज में जाना पड़ेगा और वहाँ पे एडमिशन प्रोसेस को कंप्लीट करवा के आपको अपना सीट अलोकेशन जो भी आपको हुआ है सीट का वो कंफर्म कराना पड़ेगा। और उसके बाद जो भी आपको टाइम दिया है, जैसे अभी क्या है कि 1 जुलाई से 8 जुलाई तक आपकी रिपोर्टिंग है, तो इसी टाइम के बीच में आपको जाना है। अगर आप बाद में जाते हैं तब कुछ नहीं हो सकता, आपकी सीट भी चली जाएगी। ठीक है, तो आपको टाइम पे जाना है कॉलेज में सीट कंफर्म करवाने के लिए। ठीक है, उसके बाद है ऑन रिपोर्टिंग टू अलॉटेड कॉलेज द कैंडिडेट इज़ रिक्वायर्ड टू पे एडमिनिस्ट्रेटिव फीस ऑफ INR 2,000 in the college, which will adjusted after his or her total fees in case the candidate leaves or changes the allotted college in further rounds of counseling. The administrative fees will be fortified by the college। देखो, अगर आप जैसे आपने फर्स्ट और सेकंड ऑप्शन चूज़ किया होगा, वहाँ पे फ्रीज़ किया होगा या फ्लोट किया होगा, तो पहले तो आपको कॉलेज में जाना पड़ेगा, एडमिशन प्रोसेस को कंप्लीट करवाना पड़ेगा वहाँ पे जाके। और अगर इन केस आपने जैसे सेकेंड राउंड में मतलब आप जब कॉलेज में जाएंगे तो पहले तो आपको AVVMU को 40,000 रुपीज़ सबमिट करने पड़ेंगे ऑनलाइन मोड पे। उसके बाद जब कॉलेज में एडमिशन होगा तो उस टाइम पे भी आपको 2,000 रुपये सबमिट करने पड़ेंगे एडमिशन फ़ीस के तौर पे। ठीक है, और अगर इन केस आपको सेकेंड राउंड में कोई और कॉलेज मिल गया और आप चाहते हैं कि आप उस कॉलेज छोड़ दें, दूसरे वाले कॉलेज में जो
भी आपको सेकेंड राउंड में अलॉट हुआ है उसमें एडमिशन लें तो आपकी जो फ़ीस है 40,000 वो तो आपके कॉलेज को ट्रांसफ़र हो जाएगी, लेकिन जो 2,000 रुपीज़ आपने कॉलेज में जमा किए होंगे वो कॉलेज वाले रख लेंगे, वो फ़ीस आपको वापस नहीं मिलेगी, ठीक है। सो नेक्स्ट ऑप्शन है यहाँ पे, द कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू कैरी द ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स अलॉन्ग विद वन सेट ऑफ सेल्फ असिस्टेड फोटोकॉपी डॉक्यूमेंट सर्टिफिकेट एट द टाइम ऑफ रिपोर्टिंग टू द अलॉटेड कॉलेज। मतलब जब भी आप कॉलेज में एडमिशन कराने जा रहे हैं तो वहाँ पे आपको सारे जो डॉक्यूमेंट आप ले जाना है, ओरिजिनल सर्टिफिकेट्स ले जाने हैं, और जो भी ओरिजिनल सर्टिफिकेट है उनकी फ़ोटोकॉपी भी होनी चाहिए। पूरा एक सेट बना लेना, जितने भी मतलब डॉक्यूमेंट्स वहाँ पे ज़रूरत है, जितने भी डॉक्यूमेंट्स की उनका पूरा एक सेट बना लेना, और जो भी डॉक्यूमेंट्स लगने हैं वो ओरिजिनल भी लेके जाना है, ठीक है। The college will verify all the documents and update the same through college portal. If all eligibility criteria are fulfilled and verified, a duly signed provisional admission letter will be provided to the candidate by the college. मतलब वो कॉलेज वाले जो होंगे वो आपके सारे डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई करेंगे, ठीक है, उसी कॉलेज के पोर्टल पे। उसके बाद अगर आपकी सारी एलिजिबिलिटी जो क्राइटेरिया है वो फुलफ़िल होता है तो वो आपको एक प्रोविजनल एडमिशन लेटर देंगे, जिससे कि आपका एडमिशन कंफर्म हो जाएगा, ठीक है। और जो ओरिजिनल सर्टिफिकेट्स हैं वो आपको कब सबमिट करने हैं, जब आपका एकेडमिक सेशन शुरू होता है तब, या फिर कुछ कॉलेजेस में एडमिशन के टाइम पे ही वो आपसे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स ले लेते हैं। जैसे कि मेरे कॉलेज में जब मैं एडमिशन करवाने गई थी तो उसी टाइम पे उन्होंने सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स सबमिट करवा ली थी, जैसे कि 10th की मार्कशीट हो गई, 12th की मार्कशीट होगी, तो ये ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स उन्होंने एडमिशन के टाइम पर ही सबमिट करवा ली थी, ठीक है। नेक्स्ट है लिस्ट ऑफ सेल्फ असिस्टेड एंड वन सेट ऑफ फोटोकॉपी ऑफ डॉक्यूमेंट्स क्राइटेरिया दैट आर रिक्वायर्ड टू बी डिपोजिट टू द अलॉटेड कॉलेज। तो अभी कौन कौन से जो डॉक्यूमेंट्स हैं आपको लेके जाने हैं वो अभी देख लीजिए। फर्स्ट है आपका प्रोविज़नल सीट अलॉटमेंट लेटर। पहले तो आपको जो सीट अलॉट हुई है उसका जो लेटर निकलेगा, सीट अलॉटमेंट लेटर, वो लेके जाना है। फिर 5 पासपोर्ट साइज लेटेस्ट कलर फोटोग्राफ विद वाइट बैकग्राउंड। फोटोग्राफ का जो बैकग्राउंड है वो वाइट होना चाहिए। और यहाँ पे 5 फ़ोटो लिखा है, मैं आपको सजेस्ट करूँगी आप 7 या फिर 8 फ़ोटो ले जाइए, क्योंकि फ़ोटोज़ जो है वो वहाँ पे बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं वो लोग, पता नहीं किस किस में लगवाते हैं, तो फ़ोटो सारी ख़त्म हो जाती हैं। फिर नेक्स्ट है फ़ीस डिपॉजिट रिसिप्ट INR 40,000। आपने जो ऑनलाइन फ़ीस सबमिट की होगी 40,000 उसकी रिसिप्ट ले जानी है। फ़ोटो ID प्रूफ के तौर पे आप आधार कार्ड, वोटर कार्ड या फिर ड्राइविंग लाइसेंस कुछ भी ले जा सकते हैं, बट आधार कार्ड ले जाइए, वो ज़्यादा सही रहेगा, ठीक है। वेरिफिकेशन सीट अपलोड एट द टाइम ऑफ फिलिंग द एप्लीकेशन। उसके बाद आपको जो भी आपने फॉर्म भरा होगा उस टाइम पे आपका जो फॉर्म होगा वो होगा आपके पास, तो वो आपको लेके जाना है। फिर पासिंग सर्टिफिकेट, मार्कशीट, स्टेटमेंट्स ऑफ मार्कशीट, 12th इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड। आपका जो पासिंग सर्टिफिकेट है, मतलब जो मार्कशीट है क्लास 12th की, वो किसी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से आपने 12th की होनी चाहिए, उसकी मार्कशीट चाहिए। उसके बाद सर्टिफिकेट फ्रॉम द बोर्ड शोइंग द डेट ऑफ बर्थ, मतलब आपको 10th की मार्कशीट लेके जानी है। फिर 12th का जो माइग्रेशन सर्टिफिकेट होगा और जो ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट होगा वो लेके जाना है। मेडिकल फ़िटनेस, देखो सारे कॉलेजेस में नीड नहीं होती है इसकी, क्योंकि कुछ कॉलेजेस में क्या होता है कि आप जब वहाँ पे जाते हैं तो वो लोग अपना खुद का मेडिकल सर्टिफिकेट बनवाते हैं। जैसे कि मेरे कॉलेज में GMC जालौन में जब हम लोग गए थे एडमिशन के टाइम पे, तो उन्होंने वहीं पे हमारा मेडिकल सर्टिफिकेट बनवाया था। जो बनवा के ले गए थे उसको उन्होंने अप्रूव नहीं किया था, ठीक है। तो ये कॉलेज पे भी डिपेंड करता है कि आप किस कॉलेज में जा रहे हैं और वो कॉलेज वाले कैसे मतलब एडमिशन करा रहे हैं। मेडिकल सर्टिफिकेट कुछ लोग वहाँ पे भी बनवाते हैं और कुछ लोग बोलते हैं कि आप अपना खुद से बना के लेके आओ, तो ये तो कॉलेज पर डिपेंड करता है। फिर द कैंडिडेट शुड ऑल्सो ब्रिंग द फॉलोइंग सर्टिफिकेट इफ़ अप्लाइकेबल। SC/ST, अगर आप SC/ST से बिलोंग करते हैं तो आपको कास्ट सर्टिफिकेट लाना पड़ेगा, ठीक है, और वो भी UP का ही होना चाहिए। नेक्स्ट है नॉन क्रीमिलियर OBC EWS सर्टिफिकेट। मतलब अगर आप OBC हैं, आपकी कैटेगरी OBC है, तो आपको जो NCL का सर्टिफिकेट बनता है वो सर्टिफिकेट होना चाहिए आपके पास। अगर आप EWS से हैं तो EWS का सर्टिफिकेट होना चाहिए, और वो सर्टिफिकेट जो है वो आपका 1 अप्रैल 2024 से पहले का होना चाहिए। और
उसमें जो है आपकी कैटेगरी मेंशन होनी चाहिए और वो उत्तर प्रदेश का ही बना हुआ होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी PWD। अगर आप PWD से बिलोंग करते हैं तो आपका वो मेडिकल सर्टिफिकेट बना होना चाहिए किसी ऑथराइज्ड मेडिकल बोर्ड से। ठीक है, उसके बाद डिपेंडेंट फ्रीडम फाइटर। अगर आप फ्रीडम फाइटर हैं तो आपका जो सर्टिफिकेट है वो बना होना चाहिए डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के लेवल पे। देन है आपका अगर एक्स सर्विसमैन है तो उसका भी आपका सर्टिफिकेट होना चाहिए। और अगर आप NCC का सर्टिफिकेट है आपके पास ग्रेड V का तो वो भी आपके पास होना चाहिए। ठीक है, फिर अगर आप माइनॉरिटी से बिलोंग करते हैं जैसे क्रिश्चियन, जैन, मुस्लिम तो उसका भी सर्टिफिकेट आपका होना चाहिए। नेक्स्ट है आफ्टर द सीट अलॉटमेंट एंड एक्सेप्टेंस, if any candidate does not report to the college, his or her allotted seat will be cancelled and counseling security fees will be fortified। मतलब आपकी सीट अलॉटमेंट के बाद अगर आप लोग कॉलेज में जाके रिपोर्ट नहीं करते हैं टाइम पे तो आपकी जो सीट अलॉटेड हुई होगी वो कैंसिल हो जाएगी और आपकी सिक्योरिटी फ़ीस है जो 5,000 रुपये वो भी जो है जब्त कर लिए जाएंगे, मतलब आपको वापस नहीं मिलेंगी। फिर है आफ्टर एडमिशन इन द कॉलेज, इफ़ कैंडिडेट डज नॉट रिज़ाइन फ्रॉम द सीट ड्यूरिंग द रजिस्ट्रेशन विंडो दैट इज़ फ्रॉम 31 जुलाई टू 5 अगस्त up to 6 PM, the counseling fees and the admission fees will be fortified। देखो, अगर आप जैसे आपको रिज़ाइन करना है बट अगर आपने जो टाइम दिया है उसके बीच में रिज़ाइन नहीं किया है तो आपकी जो काउंसलिंग फ़ीस होगी वो जब्त कर ली जाएगी और जो एडमिशन फ़ीस है वो भी जब्त कर ली जाएगी, मतलब वो आपको वापस नहीं मिलेगी। नेक्स्ट है आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ राउंड 1 काउंसलिंग द कैंडिडेट हु हैज़ सेलेक्टेड ऑप्शन 2 विल बी एलिजिबल फॉर सीट अपग्रेड रीसफल इन राउंड 2। If any candidate reshuffle their existing seat and gets new upgraded seat in round 2, his or her round 1 seat will be automatically cancelled। It is mandatory for the candidate to take admission in upgraded seat of round 2 counseling। देखो, अगर आपने जैसे राउंड 2 में पार्टिसिपेट किया है और अगर आपको राउंड 2 में जो है वो सीट मिल गई है तो अगर आपको राउंड 2 में सीट मिलेगी तो आपकी जो राउंड 1 की सीट है वो अपने आप कैंसिल हो जाएगी। राउंड 1 की सीट कैंसिल हो जाएगी और जो राउंड 2 में आपको सीट मिली है, जो भी आपको कॉलेज मिला है उसमें मैंडेटरी है कि आपको जाके उसमें एडमिशन लेना पड़ेगा। ठीक है, ऐसा नहीं है कि अगर आपको जो सेकेंड राउंड में कॉलेज मिला है वो भी पसंद नहीं है तो आप सोच रहे हैं फर्स्ट राउंड वाला कॉलेज मिल जाए। जैसे कि आपको सेकेंड राउंड में सीट मिलेगी, आपका फर्स्ट राउंड का जो कॉलेज होगा, जो सीट होगी वो अपने आप कैंसिल हो जाएगी और आपको सेकेंड राउंड में जो सीट मिली है उसमें जाके एडमिशन करवाना ही पड़ेगा। ठीक है, so next है if candidate seat is not upgraded reshuffled in round 2 counseling, his or her round 1 allotted seat will be retained। अगर आपको राउंड 2 में जो है वो कोई सीट मिल ही नहीं रही है तो आपका जो राउंड 1 का कॉलेज होगा वो सीट आपकी बनी रहेगी और आप मतलब वही सीट आपके पास रहेगी, वो कैंसिल नहीं होगी। ठीक है, नेक्स्ट है इफ़ कैंडिडेट If a candidate who has selected option to float in round 1 has taken admission in college does not participate in round 2 of counseling, his or her round 1 seat will be retained। देखो, अगर कोई कैंडिडेट है जिसने ऑप्शन 2 को सेलेक्ट किया था, फ्लोट को सेलेक्ट किया था और उसने राउंड 1 में जो कॉलेज मिला है उसमें एडमिशन ले लिया है और राउंड 2 में फ्लोट करने के बाद भी उसने पार्टिसिपेट नहीं किया है तो उसकी राउंड 1 की सीट उसके पास रहेगी। ठीक है, नेक्स्ट है द कैंडिडेट हु हैव नॉट बीन अलॉटेड एनी सीट इन राउंड 1 ऑफ काउंसलिंग विल बी एलिजिबल फॉर राउंड 2 काउंसलिंग विदाउट पेइंग एनी काउंसलिंग फीस ऑफ 5,000। मतलब अगर आपने राउंड 1 में कोई आपको सीट नहीं मिली है तो आप राउंड 2 के लिए एलिजिबल होंगे और उसके लिए आपको कोई भी अलग से फ़ीस नहीं देनी पड़ेगी राउंड 2 के लिए। मतलब राउंड 2 में अगर आपको पार्टिसिपेट करना है तो उसके लिए आपको कोई अलग से फ़ीस नहीं देनी पड़ेगी। ठीक है, तो ये तो बात थी राउंड 1 की। अब और एडमिशन प्रोसेस की कि एडमिशन के टाइम पे आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट लेके जाने हैं। और मैंने मेडिकल सर्टिफिकेट का बता दिया है, कुछ कॉलेजेस खुद बनवाते हैं, मतलब वो अपना खुद का बनवाया हुआ मेडिकल सर्टिफिकेट ही अप्रूव करेंगे, तो कुछ लोग बाहर से मांगते हैं।
तो देखो, एक बार फिर से देख लो कि आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो वहाँ पे लेके जाने हैं। तो सबसे पहले आपको एक सीट अलॉटमेंट लेटर जो आपका निकलेगा वो लेके जाना है। उसके बाद आपको पासपोर्ट साइज़ की 6 से 7 फ़ोटो लेके जानी है, और उनका फ़ोटोज़ जो भी लेके जाएंगे आप, उनका बैकग्राउंड जो है वाइट होना चाहिए। उसके बाद फ़ीस डिपॉज़िट जो आपने की होगी 40,000, उसकी आपको एक रिसिप्ट मिलेगी, उस रिसिप्ट को लेके जाना है। आधार कार्ड लेके जाना है, और जो भी आपने फॉर्म फिल किया था वो फॉर्म लेके जाना है। मतलब फॉर्म फिल किया था एग्ज़ाम के टाइम पे, एग्ज़ाम देने से पहले उस फॉर्म को लेके जाना है। मार्कशीट लेके जानी है आपको, 10th की मार्कशीट लेके जानी है। उसके बाद आपको माइग्रेशन सर्टिफिकेट लेके जाना है, टीसी लेके जानी है आपकी, ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट, मेडिकल फिटनेस कॉलेज पर डिपेंड करता है। अगर आप जीएमसी जालौन में जा रहे हैं तो वहाँ पे तो वो लोग खुद ही बनवाएंगे, मैं बता रही हूँ, बाकी और कॉलेजेस का नहीं पता मुझे। और आपको जो भी डॉक्यूमेंट्स आपके अगर अप्लाईकेबल हैं तो वो डॉक्यूमेंट्स लेके जाने हैं। जैसे कि SC ST का आपको कास्ट सर्टिफिकेट लेके जाना पड़ेगा। OBC EWS से हैं तब भी आपको सर्टिफिकेट लेके जाना पड़ेगा, लेकिन आपका सर्टिफिकेट 1 अप्रैल 2024 से पहले, मतलब 2024 के बाद का होना चाहिए, पहले का नहीं होना चाहिए। फिर आपको, अगर आप PWD कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो उसका सर्टिफिकेट होना चाहिए। फ्रीडम फाइटर से बिलोंग करते हैं तो उसका सर्टिफिकेट होना चाहिए। उसके बाद एक्स सर्विसमैन हैं तो वो सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। और अगर आप NCC से हैं तो आपका ग्रेड V का सर्टिफिकेट है तो वो चल जाएगा, आपको ग्रेड V का सर्टिफिकेट लेके जाना है। और अगर माइनॉरिटी सर्टिफिकेट लगता है आपके में, जैसे क्रिश्चियन, जैन, मुस्लिम है, तो वो सर्टिफिकेट आपको लेके जाना है। तो इतनी सारी चीज़ें आपको कॉलेज में लेके जानी है, याद रखना है। और 2 ऑप्शन आपको जो सेलेक्ट करने होते हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट, मतलब जब आप सीट अलॉट, मतलब कंफर्मेशन के लिए वो जो लेटर डाउनलोड करते हैं उससे पहले आपके पास 2-3 ऑप्शन आते हैं। पहला ऑप्शन होता है कि आपने जो सीट मिली है आप उससे खुश हैं, आप उसको फ्रीज करना चाहते हैं। दूसरा ऑप्शन होता है कि आपको जो सीट मिली है आप उससे खुश हैं, ठीक है, लेकिन आप अपग्रेड करना चाहते हैं। और तीसरा ऑप्शन होता है कि आप डिक्लाइन करना चाहते हैं, आपको जो सीट मिली है वो आपको बिल्कुल पसंद नहीं है और आप नेक्स्ट राउंड में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं। तो मेरे अकॉर्डिंग आप अगर ऑप्शन फर्स्ट चूज़ कर रहे हैं तब तो बहुत ही अच्छी बात है, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। लेकिन अगर आपको सीट पसंद नहीं आ रही है तो आप ऑप्शन बी को चूज़ कर लीजिए, क्योंकि अगर आपके मार्क्स बहुत अच्छे हैं तब तो ठीक है, लेकिन अगर आपके मार्क्स थोड़े भी मतलब कम है तो आप ऑप्शन बी को चूज़ कीजिए। क्योंकि अगर आपने ऑप्शन सी चूज़ किया तो आपके पास जो सीट है वो भी चली जाएगी, और ऑप्शन बी को चूज़ करने से क्या होगा कि आपकी जो सीट है वो आपके पास रहेगी। अगर आपको सेकंड राउंड में कॉलेज नहीं मिलता है तब आपकी यही सीट आपके पास रहेगी। एटलीस्ट कुछ ना मिलने से अच्छा कुछ तो आपके पास रहेगा। तो बस यही था आज की वीडियो में। अगर कोई भी चीज़ समझ में नहीं आई है तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं, मैं रिप्लाई दे दूँगी। और वीडियो जो है पूरा अच्छे से देखना, जिससे कि आपको सब कुछ समझ में आ जाए। अगर नहीं कोई चीज़ समझ में आ रही, पहले एक बार वीडियो देखना, उसके बाद भी समझ में नहीं आ रही है तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं। और हाँ, कमेंट्स में ये भी बताना कि किन लोगों को GMC जालौन अलॉट हुआ है। अगर आप लोग को GMC जालौन अलॉट हुआ है तो मैं एक टेलीग्राम ग्रुप की लिंक दे दूँगी, आप लोग उस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं अगर आपको रिगार्डिंग GMC जालौन कुछ भी जानना है। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।